हेलो एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 121 ऑफ एनसीईआरटी बुक। हमें प्रूव करना है कि वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इक्वल्स 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल क्यूब। राइट साइड में आपके पास 3 फैक्टर्स हैं, तो जैसा हमने पहले डिसाइड किया था, कम से कम इनमें से 2 फैक्टर्स हमको कॉमन लेकर के बाहर निकालने होंगे। यहाँ पर आपको 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और आपको चाहिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी प्लस 2b स्क्वायर इसमें ऐड करना होगा। प्लस 2b स्क्वायर ऐड करने के लिए नेचुरली आप माइनस 2b की हेल्प ले सकते हैं और माइनस 2b को एक और b से मल्टीप्लाई करके अगर आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो प्लस 2b स्क्वायर इसमें ऐड हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंगली आपको ऑपरेशन बनेगा C1 रिप्लेस्ड बाय C1 माइनस BC3 और इसके अकॉर्डिंगली ये फर्स्ट प्लेस पर आपको माइनस बी माइनस 2b करके 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा जो आपको चाहिए था। इस ऑपरेशन से आप देखेंगे सेकंड प्लेस पर 2ab माइनस 2ab करके यहाँ पर आपको एक 0 मिल जाएगा और थर्ड प्लेस पर जब आप कैलकुलेशन देखते हैं तो 2b माइनस b टाइम्स ऑफ दिस 2b माइनस b टाइम्स ऑफ दिस C3 जब आप करते हैं तो ये सारा एक्सप्रेशन है, उसमें से भी आपको एक b कॉमन लेकर के 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन मिलता है। तो 1 टाइम 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आप इसकी हेल्प से यहाँ बना सकते हैं। और जब ये प्रोसीजर आपको समझ आए तो नेचुरली एक और बार आप यहाँ बना सकते हैं। इसके अंदर भी आप प्लस 2a स्क्वायर कर लीजिए, यानी इस ऑपरेशन को ले लें तो ये चीज़ भी आपको 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा और बाकी चीज़ें भी जैसे पहले हुआ था एडजस्ट हो जाएंगी। तो ये दोनों ऑपरेशंस को ऑब्जर्व करके हम आगे बढ़ते हैं। और जैसा आपको पिछले वीडियो में बताया था, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको हमको बहुत ध्यान से करना है, बहुत अच्छा प्रैक्टिस करना है। इन ऑपरेशंस को लेकर के आपको, क्योंकि कॉलम ऑपरेशन ले रहे हैं, कॉलम वाइज नोट करेंगे। C1 रिप्लेस बाय C1 माइनस BC3 जैसा हमने यहाँ पर ऑलरेडी देख लिया है, ये वाली चीजें आपको C1 में मिल जाएगी और सिमिलर ऑपरेशन जब आप C2 में लेंगे तो ये सारी चीज आपको मिलेगी। C3 की हेल्प ली थी, C3 में कोई चेंज नहीं होगा। और जब इन चीजों को हम अच्छे से अरेंज करके लिखते हैं तो आप देखेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉलम नंबर 1 से आपको कॉमन मिलेगा, यहाँ से और यहाँ से नेचुरली 0 से तो हम कुछ भी कॉमन ले सकते हैं और इधर भी आपको 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा। तो जैसा हमने सोचा था, ये होल क्यूब के लिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आपको एक बार कॉमन मिल जाता है इधर से और एक बार इधर से, इस तरह से होल स्क्वायर आपको मिल जाता है कॉमन। और इसके बाद में और ज़्यादा जीरो बनाने के लिए तो आपको काफ़ी सारे ऑपरेशन लेना पड़ेंगे। हम फालतू में टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे एक्सपांड कर लेते हैं, क्योंकि सिंगल जीरो तो हमारे पास है C1 में और बाकी एलिमेंट्स भी छोटे ही हैं। तो एक्सपांडिंग अलोंग C1 कर लेते हैं। C1 के साथ में जब आप एक्सपांड करते हैं तो ये चीज़ पॉजिटिव होगा, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, और उसके रो एंड कॉलम को हटा करके जैसा हम पहले डिटर्मिनेंट्स को बार बार एक्सपांड कर रहे थे, आप एक्सपांड कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, आपको राइट हैंड साइड मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ पेज नंबर 121 को हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ में करेंगे, उसको फिलहाल हम छोड़ देते हैं और चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइजेस 15 एंड 16। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 15, let A be a square matrix of order 3 cross 3, then determinant of KA is equal to, डिटर्मिनेंट ऑफ KA कितना होगा, इसके लिए हमको प्रॉपर्टी यूज करके चेक करना है कि क्या चीज मिलने वाला है। तो अब देखेंगे हमारे पास प्रॉपर्टी था डिटर्मिनेंट लैम्डा A इक्वल टू लैम्डा रेज़ टू द पावर एन डिटर्मिनेंट A, n इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स A। यहाँ पर आपको ऑर्डर दिया हुआ है 3 क्रॉस 3, यानी n की वैल्यू आपको 3 ले लेना चाहिए और n की वैल्यू जब आप 3 ले लेते हैं, लैम्डा की प्लेस पर k ले लेते हैं, तो आपको आंसर मिल जाता है k क्यूब डिटर्मिनेंट A, यानी C आपका आंसर होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? डिटर्मिनेंट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स होता है क्या? इट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स और नॉन ऑफ दिस। डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन अगर आपको याद आ रही होगी तो आप रिकॉल कर लेंगे कि इट इज सी। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर विच इज एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के लिए हम डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं कर सकते, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए फाइंड कर सकते हैं।
और जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया है, इस टाइप के क्वेश्चंस जिनमें हमें डिटर्मिनेंट्स का एक्सपेंशन लाना होता है या प्रूव करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 16 भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। तो कुछ सरल एग्जाम्पल्स भी हम यहाँ पर कर लेते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बूस्ट हो, कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए। शो दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल्स ABC इंटू 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। या तो ऐसा प्रूव करने को पूछ सकते हैं, या सीधे सीधे इसका एक एक्सपेंशन पूछ सकते हैं कि दिस डिटर्मिनेंट इक्वल्स ABC प्लस BC प्लस CA प्लस AB। बुक के अंदर इसका जो सोल्यूशन है वो थोड़ा अलग मेथड से दिया हुआ है, मैं आपको उससे थोड़ा सिंपल मेथड लेकर के समझाने के लिए कोशिश करने वाला हूँ। यहाँ पर राइट साइड में हम ऑब्जर्व करते हैं, पहले तो ये वाला एक्सप्रेशन 1/a 1/b 1/c, कोई फ्रैक्शन तो यहाँ पर है नहीं, तो हम ये 1/a 1/b लाने की कोशिश नहीं करेंगे। इसके बजाय हम अगले वाले एक्सप्रेशन को देखें तो हमको मालूम पड़ता है कि देयर इज जस्ट वन फैक्टर। तो ये चीज हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। बाय लुकिंग एट द राइट हैंड साइड वी रियलाइज दैट देयर इज ओनली वन फैक्टर, सिर्फ एक फैक्टर है, तो आपको कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको एक्सपांड करने का जरूरत है। और एक्सपांड करने के लिए जस्ट गेट एज मेनी जीरोज एज पॉसिबल, जितने ज्यादा जीरो होंगे एक्सपेंशन उतना इजी हो जाएगा। तो हम सिर्फ इसमें ज्यादा से ज्यादा जीरोस बनाने की कोशिश करते हैं, वंस के हेल्प से जीरोस बन जाएंगे, और डबल्स वाले भी अगर सिंगल हो जाते हैं तो अच्छा है। ये सोच करके हम ऑपरेशन ले लेते हैं, C1 के हेल्प से C2 रिप्लेस बाय C2 माइनस C1 एंड C3 रिप्लेस बाय C3 माइनस C1। ये दोनों ऑपरेशन जब आप ले लेंगे तो आपको मालूम होगा कि C1 में आपको से डबल बचा है, बाकी यहाँ पर आपको सिंगल्स एंड जीरो बन गए, सिंगल्स एंड जीरो बन गए। अब हम किसी भी रो या कॉलम के साथ इसको एक्सपेंड कर सकते थे। रो नंबर 3 के साथ एक्सपेंड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सिंपल लेटर्स हैं। 2 के साथ भी एक्सपेंड कर सकते थे, और भी कहीं कर सकते हैं, आपको पता है कि जस्ट इस तरह से अल्टरनेटिंग प्लस माइनस लेकर के हम किसी भी रो या कॉलम के साथ इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैं R3 के साथ एक्सपेंड कर लेता हूँ, और R3 के साथ एक्सपेंड करते ही आपको बहुत इजीली 2-3 स्टेप में ABC प्लस BC प्लस CA प्लस AB मिल जाता है। ये आपकी राइट हैंड साइड होगी। अगर राइट हैंड साइड नहीं चाहिए बल्कि इस तरह का चाहिए तो बहुत सिंपल है, आप ABC को कॉमन उठा लीजिए। तो राइट हैंड साइड से ही हम कंटिन्यू करते हैं और ABC कॉमन ले लेते हैं। यहाँ तो ABC कॉमन लेकर के 1 आ गया, जहाँ ABC ना हो उन चीज को हम ABC कॉमन लेने के लिए ABC से डिवाइड कर लेते हैं, और ये आपको मिडिल साइड भी मिल जाती है। और फ्रॉम 1 into रिजल्ट फॉलोज, दोनों एक्सप्रेशन हमको मिल जाते हैं। ऑफ कोर्स जिस तरह से उन्होंने बुक में सोल्यूशन दिया उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर बच्चों को इस तरह से किया हुआ सोल्यूशन इजी पड़ता है, तो आप ये एक और तरीका है जिसको देख सकते हैं। इसी तरह से हम जाते हैं एग्जांपल 15। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया है बार बार। इफ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट एंड डेल्टा इक्वल्स दिस डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू 0, then show that 1 plus xyz equal to 0। इस डिटर्मिनेंट का नाम उन्होंने डेल्टा दिया है, और ऐसा गिवन है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 पुट करके आपको प्रूव करना है कि 1 प्लस xyz 0 होगा। नेचुरली 1 प्लस xyz को इसका फैक्टर होना चाहिए, तभी वो 0 बन पाएगा। तो पहले हम इस डिटर्मिनेंट से लेकर के स्टार्ट करते हैं, और इस डिटर्मिनेंट का फैक्टर्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। 1 प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ऐसा कुछ फैक्टर तो हमको बनता हुआ दिखता नहीं है, बट एक प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर एक जगह सम ऑफ टू एलिमेंट्स दिख रहा होगा। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट is expressed as a sum of two terms, then the determinant can be expressed as a sum of two determinants। कॉलम नंबर 3 के अंदर जब हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे तो हमको टू डिटर्मिनेंट्स मिल जाते हैं। और अब आप देखेंगे कि ये दोनों डिटर्मिनेंट बहुत ज्यादा अलग नहीं है, और यहाँ से आपको एक्स वाई जेड भी मिलता है। देखेंगे इस फर्स्ट रो के अंदर से आप x कॉमन उठा सकते हैं, इधर से आप y कॉमन ले सकते हैं, इधर से आप z कॉमन ले सकते हैं, तो ये 1 तो इसके बाहर है, और यहाँ पर आपको x y z मिल गया। और आप देखेंगे कि ये दोनों डिटर्मिनेंट सेम है, जस्ट एलिमेंट्स अलग अलग प्लेसेस पर रखे हैं, और इसके अंदर हम कुछ कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे, दोनों सेम बन जाएंगे। दोनों सेम बनाने के बाद जब हम इस डिटर्मिनेंट को कॉमन ले लेंगे तब आपको 1 प्लस एक्स वाई जेड बनेगा। तो चलिए हम इंटरचेंजिंग शुरू करते हैं। हमको ये सिस्टमेटिक लिखा हुआ अच्छा दिख रहा है कि वंस एंड देन एक्स वाई जेड है, तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट को हम चेंज कर लेते हैं। वंस को हम फर्स्ट प्लेस पर लाना चाहते हैं, इसके लिए C1 एंड C3 को इंटरचेंज कर लेते हैं फर्स्ट डिटर्मिनेंट में। कोई भी टू कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो एक माइनस बार आ जाता है, माइनस बार ले लेते हैं। और उसके बाद में फिर हम इधर से देखें तो अब हमको C2 एंड C3 को वापस से इंटरचेंज करना होगा, तो वापस से C2 एंड C3 को इंटरचेंज कर लेते हैं। सेकंड डिटर्मिनेंट में हमने कुछ भी नहीं किया, वैसे ही रखेंगे।
फर्स्ट में C2 एंड C3 को इंटरचेंज कर लेते हैं, तो डेल्टा इक्वल्स दिस बन जाता है। अब आप देखेंगे पूरा डिटर्मिनेंट ही कॉमन है, पूरे डिटर्मिनेंट को कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस एक्स वाई जेड बना। ओके, ये फैक्टर तो आपको बना है, लेकिन अब इस डिटर्मिनेंट को भी आपको फैक्टराइज करना होगा, क्योंकि आपको प्रूव तो ऐसा करना है कि ओनली 1 प्लस एक्स वाई जेड इज 0, और अगर एक्स वाई जेड डिफरेंट है तो इस डिटर्मिनेंट को हमको एक्सपेंड करना होगा, फैक्टराइज करना होगा, और उसके लिए आपके पास 3 वंस हैं, तो 3 वंस के आगे की स्टोरी आपको पता है। 3 वंस के हेल्प से हमेशा हम 2 जीरो बनाते थे और फिर एक्सपेंड करते थे। तो यहाँ पर हम R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस R1 एंड R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस R1 करके इस वन के हेल्प से बाकी 2 प्लस एक्स पर 0 बना रहे हैं। और जब आपने ये दोनों जीरो बना लिए, आप देखेंगे कि कॉमन आ जाता है, y माइनस एक्स इधर से कॉमन बन जाएंगे, z माइनस एक्स इधर से कॉमन होंगे, उनको कॉमन ले लेते हैं। अब इसके बाद आप पाएंगे कि ये तो एक सिंपल फॉर्म है, डबल जीरोस भी हैं, फैक्टर्स भी बहुत सारे बाहर आ गए हैं, तो अब इसको एक्सपांड कर लेते हैं अलोंग कॉलम नंबर 1 जिसमें कि 2 जीरोस थे। और जब आप एक्सपांड करते हैं तो डेल्टा का जो डिटर्मिनेंट आपको गिवन था उसका फैक्टराइजेशन मिल जाता है, 1 प्लस एक्स वाई जेड इंटू दिस 3 फैक्टर्स। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं। और अब हम गिवन कंडीशन अप्लाई करते हैं। गिवन कंडीशन में ऐसा गिवन था कि डेल्टा इक्वल्स 0, डेल्टा की ये वैल्यू पुट कर लीजिए इक्वेशन नंबर 2 से, तो आपको मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ दिस 4 नंबर इज 0। ये 4 फैक्टर थे, फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड इंटू फोर्थ। इस 4 चीजों का प्रोडक्ट 0 है। ये 4 चीजों का प्रोडक्ट तो 0 है, बट ये आपको गिवन है कि एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, एक्स वाई जेड डिफरेंट है, एक्स वाई के इक्वल नहीं हो सकता। अगर एक्स वाई के इक्वल नहीं हो सकता तो वाई माइनस एक्स 0 नहीं होगा। इसी तरह से ये दो तीनों अनइक्वल हैं, तो z और x भी इक्वल नहीं हो सकते, तो उनका प्रोडक्ट भी 0 नहीं हो सकता है। एंड y एंड z भी अनइक्वल है, उनका प्रोडक्ट भी 0 नहीं हो सकता है। तो अगर ये तीनों प्रोडक्ट नॉन जीरो हैं, तो फिर आप इस इक्वेशन नंबर 3 को चेक करिए अच्छे से। ये वाला ब्रैकेट 0 नहीं हो सकता, ये भी 0 नहीं हो सकता, ये भी 0 नहीं हो सकता, बट चारों का प्रोडक्ट तो 0 है। अगर 4 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, उनमें से 3 तो 0 हो ही नहीं सकते, तो फिर चौथे को जरूर से 0 होना पड़ेगा। एंड ये वाली तीनों चीजें जब हम इक्वेशन 3 में यूज कर लेते हैं, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। और इसी टाइप का प्रोसीजर लेकर के आप क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम पेज नंबर 142 को भी प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह से आपको प्रूव करना है एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 प्लस पी एक्स क्यूब 1 प्लस पी वाई क्यूब 1 प्लस पी जेड क्यूब इक्वल टू दिस। नेचुरली जो सारी स्टेप्स हमने ऊपर ली थी उसी टाइप से आप इसको भी वापस से कर सकते हैं। जो प्रॉपर्टी हमने पहले यूज की थी कि सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स में यूज कर लेंगे, तो यहाँ पर भी आप सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स बना सकते हैं। सेकंड डिटर्मिनेंट के अंदर आपको एक पी कॉमन दिखता है, यहाँ से पी कॉमन ले लेंगे, फिर आपको रो नंबर 1 में एक्स कॉमन दिखता है, रो नंबर 1 से एक्स ले लेंगे, इधर से वाई ले लेंगे और इधर से जेड ले लेंगे, तो आपको पी एक्स वाई जेड कॉमन मिल जाता है। बाकी की सारी स्टेप तो उसी टाइप की जैसे पहले हुआ करती थी। आप पूरे डिटर्मिनेंट को कॉमन लेने की कोशिश करेंगे, उसके लिए आप कॉलम्स को चेंज करेंगे, जो सेकंड डिटर्मिनेंट है उसी को आप फर्स्ट प्लेस पर बना लेंगे, और उसको बनाने के बाद में जब आप बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह से इसको एक्सपांड करते चले जाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरह से हम एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट करते हैं। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स वाले क्वेश्चन हैं उस टाइप का कम से कम एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में जरूर से आता है। तो प्रॉपर्टीज को अच्छे से लर्न कर लें और इस तरह के क्वेश्चंस को भी अच्छे से लर्न करें, अच्छे से रिवाइज करें और बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस इनके ऊपर गेन करें। थैंक यू।